आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज इस ई न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के भिवानी जिले के दुर्जनपुर गांव में। यहां रहती है बहन कविता जी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ। कुछ ही दिन पहले इन पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। लंबी बीमारी के बाद उनके पति का निधन हो गया। कविता जी पहले से ही बीमारी और गरीबी से जूझ रहे परिवार के साथ संघर्ष कर रही थी। घर की हालत भी बेहद जर्जर है। गुजर बसर के लिए वे मजदूरी करती है और किसी तरह बच्चों का पालन पोषण कर रही है। ऐसे कठिन हालात में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इनके घर तक दस्तक दी। परिवार को हर आवश्यक वस्तु दी गई, राशन सामग्री और जरूरी सामान, ताकि इनकी मुश्किलें कुछ कम हो सके। आइए देखते हैं इस परिवार की सच्ची कहानी और कैसे अन्नपूर्णा मुहिम बन रही है लाखों जिंदगियों की उम्मीद। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ हरियाणा में। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दर्शकों, आज हम गांव दुर्जनपुर में हैं, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तहसील भवानी खेड़ा है। दर्शकों, दुर्जनपुर गांव में एक असहाय परिवार रहता है जिसमें 3 सदस्य हैं और सदस्य एक लड़का है, एक लड़की है और एक जो परिवार का मुखिया है वो एक महिला है, जिनके ऊपर हाल ही में एक बहुत बड़ी विपदा आई है। 12 दिन पहले ही उनके जो पति हैं एक्सपायर हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर आए हैं। इन्होंने इनकी जो है कंडीशन को देखा है और संत रामपाल जी महाराज जी के पास इनकी प्रार्थना की है। उसके बाद तुरंत इनको राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर आ चुके हैं। परिवार की स्थिति मैं आपको दिखाऊं उससे पहले मैं घर दिखा देता हूँ कि कहाँ ये रहते हैं। ये मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे खेत लगते हैं और इन खेतों के जस्ट बगल में एक 3 फुट की मात्र गली है। गली भी नहीं कह सकते, एक रास्ता है, छोटा सा है, कच्चा है। आप देख सकते हैं ईंटों से इसको ढका गया है कि पशु वगैरह कोई और चीज़ें यहाँ पे ना आ जाएं। गली कच्ची है। गली एंड होने के बाद सीधा हम अंदर आएंगे तो ये एक रास्ता इन्होंने बनाया गया है। मात्र 3 फुट का ये रास्ता होगा जो इस घर के अंदर जाता है। साथ में एक कच्ची दीवार है। दीवार कभी भी ढह सकती है और सामने की जो दीवार हो तो ढह भी चुकी है। इसका कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी ढह सकती है। ना इस पे जो है मिट्टी से जो है इसको रखा गया है, ना इस पे मसाला लगाया गया है। तो कच्ची ऐसे ईंटें रख कर इसको एक तरह से सेफ्टी बनाई गई है। साथ में एक छोटी सी दीवार है, ये शायद पड़ोसियों की दीवार है। तो अंदर जब हम आएंगे तो देखेंगे कि ये जो परिवार है जहाँ रहता है, ये मात्र लगभग 40 गज की एक जगह होगी जहाँ पर ये परिवार रहता है। सामने एक छोटा सा बाथरूम है इनका और ये आंगन है। आंगन कच्चा है। साथ में आप दीवारें देखेंगे तो बिल्कुल कच्ची है। इस पे आप देखेंगे बिल्कुल जर्जर हालत में ये मकान है जहाँ पर ये रहते हैं। और जिस कमरे में ये रहते हैं ये वो घर है। आप देख सकते हैं एक 10 बाई 11 का एक कमरा है जहाँ पर ये बहन जी रहते हैं।
अंदर से मैं दिखाना चाहूँगा, उससे पहले बाहर से आप देखिएगा कि ये घर भी कच्ची जो ईंटों से बनाया गया है, या इसको 11 कह सकते हैं, 11 से बनाया गया है। और अंदर अगर हम जाएंगे तो घर के अंदर जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो घर भी कच्चा है, ना कोई फर्श है, कच्चा आंगन है। ऊपर अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा अंदर आए आप दिखाएं कि ऊपर भी अगर देखेंगे तो लकड़ी से ये छत को ढका गया है, ना इस पे प्लास्टर है, ना लिपाई किसी तरह की है। बिजली की जो व्यवस्था करी गई है वो भी मात्र तारों को बाहर लटका कर, ये आप तार देख सकते हैं, कभी भी कोई भी अनहोनी यहाँ पर हो सकती है। इस तरह से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नीचे जो भी इनको खाद्य सामग्री इन्होंने अपनी रखी है वो भी नीचे ही रखी हुई है, तो वो भी है। और आंगन अगर देखें जहाँ पे ये लोग रहते हैं, सोते हैं, इनका किचन भी यही है, घर भी यही है, खाना पीना भी यही रहता है, सोना भी यही रहता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कच्चा मकान ये है, कोई ऐसी खासी व्यवस्था आप यहाँ पर नहीं देख सकते हैं। तारें लटकी हुई हैं घर में। तो ये एक 10 बाई 11 का एक कमरा है जहाँ पर ये रहते हैं। साथ में भी जो दीवारें हैं वो भी कच्ची हैं, आंगन बिल्कुल कच्चा है, कोई व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है, देख सकते हैं आप सामने। और ये जो परिवार है काफ़ी ख़राब हालत में आप कह सकते हैं इसको रह रहा है। इस परिवार की जो मुखिया है वो महिला है, जैसे मैंने आपको बताया है। इनसे जानते हैं कि ये जो परेशानी है, ये जो दिक्कत है, वो कब से इनको है और अभी कैसा जीवन यापन इनका चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस परिवार के लिए आई है। सबसे पहले इस परिवार से बात कर लेते हैं कि परिवार में क्या कुछ परेशानी चल रही है, क्या कुछ ये काम करते हैं, सारी चीज़ें इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार बहन जी, घर में कौन कौन है जी? जी 3 सदस्य हैं, एक लड़का, एक लड़की, एक मैं। अच्छा, एक आपका लड़का है, एक हाँ आपकी लड़की और हाँ एक आपको दो। हाँ जी। तो काम क्या कुछ करते हैं जी? जी दिहाड़ी पे खोदी खादी बिक जाए, दिहाड़ी थोड़ी बिक जाए। अच्छा, हाँ जी। घर का गुजर बसर हो जाता है जी, जो आप काम करते हैं उससे? थोड़ा थोड़ा आ जाए जी। थोड़ा थोड़ा हो जाता है। अभी हमने सुना था कि थोड़े दिन पहले जो है आपके पति जी एक्सपायर हुए हैं। हाँ जी। क्या कुछ बस बीमारी थी उसको जी, बीमार हो रहा था। बीमार हो रहे थे? जी। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं, आपके लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं। क्या इससे पहले कोई आया था जी? ना जी, कोई को नहीं आया जी, मैं कोई को नहीं आया। कोई नहीं आया। ना जी, कोई को। बच्चे क्या करते हैं जी? जी पढ़ा जी। पढ़ते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो सर? 10वीं में। 10वीं में। और आप? 8वीं में। आप 8वीं क्लास में पढ़ते हो। कहाँ, सरकारी स्कूल में? सरकारी में। हाँ जी, सरकारी में पढ़ा जी। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्ते। परिवार में हमें पता चला कि काफ़ी दुख है, क्या कुछ है जी, वो कुछ बताना चाहेंगे जी? जी परिवार में दुख बहुत है जी। मेरा लड़का बहुत बीमार रहा करता जी। और लड़का बीमार हो जाती थी, अरे 5 मिनट की भी कौन लगती थी, मुँह गुजर गया। कितने दिन पुरानी बात है जी ये? जी जी ये ले वो दिन गुजरा जिसका बीमारी चला करता, उसने कदे भी मुँह बैठ के नहीं देखा, ना नहा धो के देखा, बीमारी रहा करता। घर का गुजर बसर अभी माता, मेरा घर वाला है उसका नकवा रहा, वो काट पे रख गया। मतलब इनकी भी देखभाल अभी फिलहाल आप ही कर रहे हैं? मेरी जिम्मेवारी है जी इसकी भी। अभी गुरु जी के शिष्य आए हैं इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ बढ़िया है जी, जाए हो तो धन्यवाद था। हाँ ये भी इतनी कोई परेशानी मेरे लड़का का है, कभी उसने खा के नहीं देखा, ना उसने कभी पी के देखा, बीमार रहा कर बस सारी बात। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी।
जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, परिवार आप देख ही सकते हैं किस हालात में है। अभी हाल ही में बहुत बड़ी विपदा इन पे आई है और इस विपदा की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका हाथ पकड़ा है। अभी गुरुजी ने एक तरह से आपको गोद ले लिया है जी, आपका हाथ पकड़ा है। संत रामपाल जी महाराज आए हैं आपके पास, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? धन्यवाद गुरु जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया काम करा और कोई खान पीन का कोई परेशानी तो नहीं, कदे भी नहीं भाई। मेरे बच्चे ने कदे बैठ के ना आया धोया, परेशानी में गया। दर्शकों, ये परिवार है, आप देख ही रहे हैं, संत रामपाल जी के शिष्य हैं। इनसे जान लेते हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो पाता है कि आप इस तरह से जाकर, और ऐसे ऐसे परिवार हैं, बेसहारा परिवार हैं, निर्धन परिवार हैं, जिन पे विपदा आती है, उनको इस तरह से आप सर्च करते हैं और उनको इतनी सारी राहत सामग्री देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ में हैं, उनसे जान लेते हैं इस परिवार की स्थिति और राहत सामग्री क्या कुछ लेकर आए हैं उनके लिए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ में हैं, इनसे जान लेते हैं कि किस तरह से इस परिवार को इन्होंने खोजा है, किस तरह से क्या हेल्प ये लोग इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। सर नमस्कार। सच्चा है सर, सबसे पहले तो इस परिवार के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने जाना इस परिवार को और क्या कुछ मदद आप लेकर आए इनके लिए। इनका कोई सहारा नहीं है, तो संत रामपाल जी ऐसी से आए थे, उन्होंने देखा हाँ वाकई में इनका कोई सहारा नहीं है, तो परमात्मा से प्रार्थना की कि ऐसा ऐसा परिवार है गुरुजी, तो इन्हों के ऊपर दया करो परमात्मा। परमात्मा ने कहा भाई उन बच्चों को खाने पीने का सामान लेकर जाओ। मैं एक बार जानना चाहूँगा कि क्या क्या आप सामान इस परिवार के लिए लेकर आए हैं, तो बताएंगे जी? हाँ जी, जी सच्चा है जी। जैसे परमात्मा ने दिया है, आटा दिया है 15 किलो, तो 2.5 किलो चावल है जी, 2 किलो चीनी है जी जी, 1 लीटर तेल है सरसों का बढ़िया जी, 1 लीटर दूध है जी, सूखा जी, और बेसन है जी, चाय पत्ती है जी, टाटा नमक है जी, हल्दी है जी, जीरा है जी, जी, लाल मिर्च है धनिया पाउडर है चना दाल है जी, पीली दाल है जी, काले चने हैं जी, और हरी दाल है, जी, दोनों तरफ अचार है जी, और बढ़िया कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, शरफ है जी, आलू है 2 किलो और प्याज है 2.5 किलो। ये जो खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लेकर आए हैं। दर्शकों, परिवार से बात करते हैं कि इतनी सारी राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लेकर आए हैं, तो आज अभी क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इतनी सारी राहत सामग्री आपके लिए लेकर आए हैं, क्या लगता है इस राहत सामग्री से कोई मदद मिलेगी आपको? मिलेगी जी, मदद मिलेगी जी। कितनी जरूरी है जी ये जो सहायता है, कितनी जरूरी समझते हैं आप इसको? घनी मजबूरी से खूब सहायता करी है जी, हम तो खूब समझा जी। हाँ, और जितना भी मेरा घर बार है, रोज के सांप सली टेली मर के रहना हो जी। कुछ नहीं रहना जी, जिस छात भी सो है कोई सा दिन को किसी बात। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे कई गरीब परिवार हैं जिनको छत भी दी है, जिनके मकान टूटे फूटे थे उनको मकान भी दिया है। कुछ कहना चाहेंगे आप गुरुजी से इस बारे में? जी, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद होगा, मेरे घर पर आए हैं सारा सामान लेके और थारी बहुत बहुत हमारी मदद करी है। और हम ये कहना चाहना जी, हमारा कोई सा चापरा जी हम सिरगस होके भाई बैठ सका। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों
तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। और सारी रात सांप चाली जाऊं, कैसे जीवा, खट्टा पर भी चढ़ जाऊं और कोई साधन नहीं कौन किसी बात का। लड़का तो दिन रात दमी घड़ी बीमार रहा करता। बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में जाते हैं, बच्चों की जो फीस है, किताबें हैं, वो उनके लिए भी गुरुजी कर रहे हैं जी। कुछ कहना चाहेंगे गुरुजी से? जी बच्चा के फीस कहाँ जावत ही, लड़का बीमार कमा के लिया कर दीजिए, उसके ऊपर लगा कर। ये बच्चे हैं किताबा बिना बैठे रहा, मन माना 2 6 महीने हो जावे भाई नाम लिखान खाते, तो खाट पे बैठा रहता, कदे 100 की आई कदे 50 की आई, यह लिया कर दीजिए कमा के मार दो, और हमारा कोई साधन कोई किसी बात का। जी दर्शकों, काफ़ी विपदा में परिवार है और संत रामपाल जी के शिष्य भी आए हैं। इन्होंने इच्छा जाहिर की है कि परिवार की जो कंडीशन है वो थोड़ी सुधर जाए। बच्चों की फीस है, मकान जहाँ पर रहते हैं, जानवरों का जो आना जाना रहता है, कभी भी कहीं भी कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। वो एरिया आप देख ही रहे हैं, कच्चा मकान है, छत है, तिरपाल से ढका हुआ है, बारिश आती है तो मकान में पानी आता है। संत रामपाल जी के शिष्य आए हुए हैं, जान लेते हैं कि इनके लिए क्या कुछ मदद वो करेंगे। सर, अभी परिवार से बात कर रहे थे हम। परिवार ने एक इच्छा जाहिर की है, क्योंकि आपको भी पता है कि परिवार काफ़ी दुखिया कंडीशन में है। इन्होंने इच्छा जाहिर की है कि अगर सर ढकने के लिए छत हो जाए, क्योंकि मकान भी कच्चा है, चूता है, जब बारिश आती है कभी भी जानवर अंदर आ जाते हैं, आपने देखा ही होगा। एक इच्छा जाहिर की है कि अगर छत जो हमें मिल जाए, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सत साहब जी, मकान ठीक नहीं है, हालत खस्ता है मकान की। जी, गुरु महाराज जी से प्रार्थना करेंगे, जी, जितना भी जल्दी से जल्दी मालिक से प्रार्थना करेंगे जी। और इसकी सारी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाएगी, प्रार्थना करेंगे। जी। और दूसरा, जैसे बता रहे थे कि भाई कभी दिहाड़ी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है, बच्चे भी सरकारी स्कूल में जाते हैं, तो जो भी फीस लगती है, जो भी कपड़े हैं, उनमें भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब है परिवार की। तो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षा का पूरा मालिक की दया से सारी व्यवस्था कराएंगे जी। जी, खाने पीने का जी। सारी व्यवस्था रहेगी जी। सर, हमें ये बताइए कि ये जो परिवार के लिए आप राहत सामग्री लेकर आए हैं, ये कब तक आप इस परिवार के लिए करेंगे? सच साहब जी, इस परिवार के लिए राहत सामग्री तब तक चलेगी जब तक कि इनको जब भी जरूरत होगी। ये 2 दिन पहले हम इनको नंबर भी दे के जाएंगे और कार्ड भी दे के जा रहे हैं। जी। जब भी इनको आवश्यकता होगी, खत्म होने लग जाएगा, 2 दिन पहले हमें कॉल कर दे, हम आके इनको फिर राशन दे के जाएंगे। ये सतगुरु रामपाल जी का कार्ड है जी। अच्छा, ये वाला कार्ड? हाँ, जो ये कार्ड है, जी, जी, इस कार्ड को हम मतलब जो भी जी। ये परिवार है, इस परिवार को दे के जाएंगे। जैसे इनकी राहत सामग्री खत्म होने को आती है तो 2 दिन पहले इस कार्ड पे फोन कर देंगे और दिए हुए निश्चित टाइम पे इनको सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तो आप इस परिवार को देंगे सर ये कार्ड? तो दर्शकों, जो है इस परिवार के लिए ये कार्ड है। आपका जिंदगी मेरा राशन खत्म होने वाला हो गया है, तो आप 2 दिन पहले किसी भी नंबर पे फोन करके बता सकते हैं कि हमारा राशन खत्म हो गया और हमें राशन चाहिए। ठीक है, निश्चित टाइम पे आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट राशन पहुंच जाएगा। तो ये कार्ड इन्होंने दिया है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने दिया है कि जब भी इनको जरूरत पड़ेगी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और आपको राहत सामग्री जो मिल जाएगी। सर, एक बात और बताइएगा, अगर ये कांटेक्ट ना कर पाए या किसी तरह से नहीं संपर्क कर पाए आपसे, तो किस तरह से क्या रहेगा? हम आते जाते मतलब जैसे और भी गांव में जैसे घूमते हैं, कोई गरीब परिवार से भी मिलते हैं या जिनको कोई भी इस प्रकार की आर्थिक सहायता की जरूरत होती है, मिलते हैं, तो उस टाइम पे इनको भी टच कर लेते हैं भी आपका कैसा चल रहा है, आप ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो आपको कोई जरूरत है, आवश्यकता है, किसी कारण से आप टेलीफोन नहीं कर पाए हैं, तो उनसे मतलब पर्सनल संपर्क कर लेते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं। एक बाप अपने बच्चों का ध्यान रखता है
उसी तरह से जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस तरह के जो गरीब परिवार हैं उनका ध्यान रखते हैं, बाकायदा सब कुछ नोट करते हैं और जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है उसी टाइम ये जो हाजिर हो जाते हैं। गांव के कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे और जानेंगे उनके क्या कुछ विचार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। तो इस गांव दुर्जनपुर से इनके पड़ोसी हैं भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जान लेते हैं। भाई नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो परिवार है जहाँ पे ये परिवार रहता है और इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनके आदेशानुसार ये राहत सामग्री लेकर आए हैं, कितनी जरूरी थी सर? ये बहुत जरूरी चीज है, अच्छी बात है, हम तो नु करे हैं। और ये बहुत गरीब परिवार से है। 10 दिन पहले इसके पिताजी की मौत हो गई लड़की की, और मैं बीमार चले करता, ये मैं घर वाले ये कमाया कर, वो घर बैठा था, वो कई सालों से बीमार था। और ये तो बहुत अच्छा कराया है, हम तो सहयोग देना चाहते हैं, आपके भी कहते टीम को बढ़िया कराया है और आगे भी ऐसे ही सहयोग दोगे हम आपके साथ में। इस दुख की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी इनका सहारा बने हैं। बड़ी अच्छी बात है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में? हम तो ये कहना चाहेंगे, बहुत बढ़िया करा रामपाल जी महाराज ने, जो टीम ने भेजी है। और गरीब घर है, देख लो मकान देख लो जी, ये बात है जी। और मैं इसका पड़ोसी हूँ, मेरा आगे मकान है बस। आपने बहुत सारे साधु संत देखे होंगे कि गांव में आते हैं, मांगने के लिए आते हैं, पहले ऐसे संत है जो देने के लिए आ रहे हैं। ना ये बहुत अच्छे काम करे देने वाले संत महाराज ने, रामपाल ने बहुत अच्छा किया है और आगे भी सोच रहे हैं सहयोग दो हम तो। ये ठीक है जी। गांव के ये लोग थे और साथ ही साथ इनके पड़ोसी हैं भाई साहब, जिन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो सहायता दी है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इसी तरह से ये सहारा देते रहें। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इनसे जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कौन सी मुहिम है अन्नपूर्णा के अलावा जो चल रही है। आजो जी। सर हमें ये बताइएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इस मुहिम के अलावा और कौन सी ऐसी मुहिम है जो समाज उत्थान के लिए संत रामपाल जी कर रहे हैं? सत साहिब जी, ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई है। इससे के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक आवास योजना और है इससे रिलेटेड ही है। जैसे ये गरीब परिवार है तो इनको रोटी कपड़ा ये तो दिया ही जा रहा है जी। लेकिन इसके साथ साथ मान लो बताया गया कि इनकी पारिवारिक कंडीशन बहुत कमजोर है और इनका मकान भी कच्चा है। तो अगर ये मतलब प्रार्थना लगाई जाए गुरुदेव जी से कि इनका परिवार का मतलब ये जो कच्चा मकान है ये गिरने को कभी भी कंडीशन खराब है, अगर ये ठीक हो जाए तो प्रार्थना की जाएगी। अगर वो आदेश कर देंगे इनका मकान ही पक्का बना के दिया जाएगा। और भी जैसे समागम होते हैं हमारे, साल में 6 समागम होते हैं हमारे गुरुजियों के, उसमें गुरुजी हमें प्रेरणा देते हैं सत्संगों के माध्यम से और हमें प्रेरित करके बताते हैं कि भाई हमें रक्तदान भी करना चाहिए, वो हमारे देश के लिए बहुत कामयाब रहता है। जैसे कभी भी हमारा युद्ध भी होते हैं जो देश के जवानों को भी चाहिए है, और अपने अस्पतालों में भी मरीज होते हैं उनको भी रक्त की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल कंडीशन मतलब खराब हो जाती है जब, तो ऐसे ही रक्तदान के शिविर लगाए जाते हैं और देह दान के शिविर भी लगाए जाते हैं, जिससे कि अपने ऑर्गन्स को भी आगे अस्पतालों में भी हॉस्पिटल्स में जैसे प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं और किसी को ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। और इस तरह ही दहेज मुक्त शादियां भी करवाई जाती हैं, जिससे कि जो बेटियां आज समाज बोझ माने हुए हैं किस कारण कि वो दहेज के लोभ भी उनको कि दहेज देना पड़ता है शादी करने के लिए। तो आज के दिन हमारे गुरुजियों ने एक मुहिम चला रखी है कि भाई दहेज रहित शादियां की जाती हैं, जिससे कि बेटियां बोझ ना बने समाज के ऊपर। ऐसी ऐसी बहुत सी मुहिम है जैसे, और वैसे भी बाढ़ पीड़ितों के लिए भी अभी फिलहाल जैसे कोई भी संकट आता है पृथ्वी पर और कोई भी लाचार होता है तो हमारे गुरुजी आगे खड़े पाते हैं कि भाई इन भक्तों की, इन लाचार परिवारों की इनकी सहायता करो। जैसे कि अब ये बाढ़ आई थी, ये कितने इलाकों में, पंजाब में भी आई थी, हरियाणा में भी आई थी, और यहाँ हरियाणा में भी काफी जगह पानी भरा हुआ है। तो वहाँ पे हमारे गुरुजियों ने सबकी उनकी सहायता की और उनको मतलब जिस भी गांव के पंचायत ने जाके हमारे गुरुजी से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ समस्या बनी हुई है जी, हमारी खेती बर्बाद हो गई है और हमारे खेतों में पानी खड़ा है। तो गुरुजियों से प्रार्थना की गई तो गुरुजियों ने उनको बताया, उनको आदेश दे दिया हमारे गुरुजी के शिष्यों को कि कमेटी को कि भाई इस गांव में ऐसी समस्या है, इन बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाए। तो हमारे गुरुजी ने आदेश कर दिया कि जिस गांव ने जितना मतलब सामग्री मांगी पानी निकासी के लिए, मोटर मांगी, पाइप मांगे, तो हमारे गुरुजी ने आदेश कर दिया कि भाई कोई इतना 15,000 फुट, किसी को 30,000 फुट, गांव मंडाना गांव में भी, लतानी गांव है, गुराना गांव है, ये काफी आसपास के काफी गांव हैं जिन्होंने ऐसे मदद की है हमारे गुरुजियों ने। गुरुजी आपके जेल में है और जेल में रहते हुए इतना समाज के लिए इतना कल्याणकारी कार्य करना, आपने इतनी सारी मुहिम उनकी बताई, इतना सारा समाज कल्याण के लिए कार्य कैसे पॉसिबल हो पाता सर? ये तो ये भगवान है जी, आम आदमी के बस की बात नहीं है ये, वो भगवान ही कर सकता है। ये कितना
आम आदमी कितना कर सकेगा, ग्राम की पंचायत भी नहीं, कोई सरकार भी इतनी इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठा सकती। इतने बड़े लेवल पे सिर्फ भगवान ही कर सकता है, वो संत नहीं है, वो अपनी लीला कर रहे हैं, वो भगवान है, वो ऐसी लीला कर रहे हैं, उस लीला के अनुसार अब ये ऐसे चलता रहता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान आए थे, वो जेल में लीला की थी, उन्होंने वहां पे पैदा हुए थे, अपनी लीला करके चले गए थे। ऐसे ही ये संत रामपाल जी महाराज वैसे जगत के लिए वैसे जेल में है, लेकिन वो बाहर जैसे कौन आदमी कर सकता है। 6 समागम करते हैं, 3-3 दिन भंडारे चलते हैं, एक ऐसा समाज भी तैयार कर रहे हैं, नशा मुक्त, नशे से दूर रखते हैं हमारे गुरुजी। हमारे गुरुजियों से मतलब गुरुजियों की वो है कि भाई जो हमसे जुड़ना चाहता है ना, वो भाई नशा तो त्यागना पड़ेगा। ये तो कलयुग में अलग ही माहौल बना रहे हैं सर। कलयुग से सतयुग की शुरुआत हो रही है जी। आप देख सकते हो जितने भी हमारे गुरुजियों के शिष्य होंगे, वो कोई ना नशा करते हैं, ना चोरी जारी, इन सब चीजों से हमारे गुरुजी नियम है, ये बिल्कुल नहीं करने। एवं ऐसे करते हैं हमारे गुरुजी, भाई अगर आपने दूध भी देना है ना किसी को, तो बिना पानी के दूध देना है, सीधा सीधा दूध। हाँ बिल्कुल स्वच्छ समाज को तैयार कर रहे हैं हमारे गुरुजी। यही समाज आगे जाके पहले भी ऐसे ही समाज होता था, अब ये बीच में पिछली पीढ़ी में अब ये थोड़ा हाँ ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अब हमारे गुरुजियों के ज्ञान से ये धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और कलयुग से सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत्साई। बड़ा कार्य सिर्फ भगवान ही कर सकता है, आम जनमानस की जो बस की बात नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी कार्य होते हैं उनके आदेशानुसार होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं प्रार्थना लगाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो मुहैया करवाई जाती हैं गरीब बेसहारा परिवार के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार ही होती हैं। और वाकई में संत रामपाल जी महाराज भगवान से कम नहीं है। आप उस परिवार की स्थिति जाने जहाँ पर अगर हम खड़े हैं, हमने इनसे बात करी है, जो इनकी भावनाएं हैं वो सिर्फ भगवान ही समझ सकता है, आम जनमानस के बस की बात नहीं है। और ऐसे ऐसे न जाने कितने घर परिवार हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सहारा दिया है। हम भी उम्मीद करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है ऐसे ही चलती रहे और ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जो गरीब लोगों का और जिनको भी जरूरत पड़ती है आपदा में विपत्ति में इस तरह से साथ खड़े रहें। बने रहे हैं ऐसे न्यूज के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब